मेरे ससुराल में कोई औरत ना थी। 3 देवर और एक ससुर थे। वह चारों मेरे पति से ज़्यादा मेरा ख्याल रखते। मगर एक हफ्ते बाद देवर और ससुर तंग करने लगे और अजीब अजीब हरकत करने लगे। पति को बताया तो अनसुना कर गया। एक देवर की बदतमीजी पर मैंने उसे थप्पड़ मारा तो गुस्से में ससुर और देवर ने मुझे कमरे में बंद करके मेरे साथ, तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से चलना होगा। मैं रोज रोज का तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा पति सख्ती से बोल रहा था। मैं हैरान अपने पति को देख रही थी। शादी की पहली रात मोहब्बत के दावे करने वाला शख्स 2 हफ्तों के बाद ही रूप बदलने लगा था। उसका गुस्सा और लहजा मुझे सदमे में 2-4 कर रहे थे। अगर मैं कोई निजात ख्वाहिश कर रही होती या उसे तंग करती तो उसकी बात पर सर झुका देती, मगर मैं तो उसे उसके बाप भाइयों की गंदी हरकत के बारे में बता रही थी। मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी थी। अच्छे पढ़े लिखे नजर आने वाले वह बाप भाई इतने बेसर और बदलिहाज थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे देवर मेरे साथ बदतमीजी करते, मजाक मजाक में गंदी हरकत कर जाते। मैं बेबसी सी होकर रह जाती थी। घर में मेरे अलावा कोई और औरत न थी। किसी को शिकायत नहीं लगा सकती थी, ना अपने घर वालों को बताने का कोई रास्ता बचा था। मेरे पास सिर्फ पति का सहारा था। उसे बताती तो वह लड़ने लगता और कहता, तुम मुझे भड़काना चाहती हो। हालांकि पहले दिन से तुम्हें मेरे घर में इतनी इज्जत और मान मिल रहा है। अभी भी अपने पति के शब्दों पर सब्र के घूंट भर कर रह गई थी। उस घर से मैं भाग जाना चाहती थी। मेरा घराना बहुत ज़्यादा ऊंचा या बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर वहाँ सब सलीके से रहते थे। मैंने ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ रिश्तों की कदर और एक दूसरे का बहुत महत्व किया जाता था। मगर वह लोग जो दिखने में इतने सुलझे हुए लगते थे, लेकिन वो तो बहुत ही बदतमीज थे। शादी करते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे घर की जो जिम्मेदारियां जी रही है उसमें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं तो यह सोच कर आई थी कि घर के काम करने होंगे, ससुर और देवर का ख्याल रखना होगा, और मुझे इस पर कोई इतराज भी नहीं था। ससुर बीवी की मौत के बाद अकेले थे और मेरे 3 देवर भी कुंवारे थे। जाहिर है घर के काम संभालना या उन्हें खाना पानी देना मेरी ही जिम्मेदारी थी। मगर वह लोग तो मुझसे और कोई ही इच्छा रखने लगे थे। मेरे देवर मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे मैं उनकी ही बीवी हूँ। जब दिल चाहता था दंदनाते हुए कमरे में चले आते, मेरे करीब होकर बैठते, कभी मुझे बातों बातों में छूने लगते थे। मुझे यह सब बहुत बुरा लगता था। मैंने दबे दबे लहजे में बहुत बार अपने देवर को यह बात समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई असर नहीं लिया। जब मैंने ससुर के सामने बात की तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। बोले, इसमें क्या हर्ज है? तुम्हारे देवर तुम्हारे साथ अच्छा महसूस करते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस घर में तुम्हें जितनी इज्जत और प्यार मिल रहा है वह किसी किसी को नसीब होता है। वह मुझे उल्टा जताने लगते, लड़कियों को तो अपने ससुराल में क्या कुछ झेलना पड़ता है, तुम ऐस कर रही हो फिर भी मुंह बना रहता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा ससुर अपने बेटों की हरकत के बाद भी मुझे ही समझा रहा था। उनसे कहती तो पति से लड़ पड़ती और वह भी जबान मुझे ही बुरा भला कहने लगता। हर वक्त झगड़ों से मेरा दिमाग खराब रहने लगा था। पति जब घर आता तो मैं रो पड़ती थी। उसे बताती कि मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे जिम्मेदारियों पर एतराज़ नहीं, मगर मुझे उन सबसे इज्जत चाहिए थी जो उनके रवैये में ना पाती थी। उन भाइयों का मेरे करीब होना और उस पर भी उनके बाप का उन्हीं की तरफदार करना मुझे दिमागी दबाव का शिकार कर रहा था। बेशक मेरा रिश्ता और मेरा सहारा अब मेरा पति ही था, मगर वह मेरा कदर ही नहीं करता था, ना वह मेरी मदद करता था। हर बार मुझसे लड़ता और मुझे बुरा भला कहता। उसने कभी कोशिश नहीं की कि एक बार अपने भाइयों को भी समझा दे, उन्हें एहसास दिलाए कि मैं उनके भाई की बीवी हूँ। उल्टा हर वक्त मेरे रोने पर मेरा पति मुझसे चिढ़ने लगा और कभी कभी मुझे रटाक से मुझे थप्पड़ देता और बोलता कि मैं जब घर आता हूँ तुम अपनी रोने लगती हो। कोई एहसास नहीं कि पति थका हुआ घर आया है, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे सुकून देना चाहिए। सारा दिन तुम घर में अकेले बिस्तर तोड़ती रहती हो, फिर भी तुम्हें मेरे घर वालों से 100 शिकायत है। अभी तो मेरी माँ जिंदा भी नहीं है, तुम तो उनका भी जीना हराम कर देती। मैं पति की शिकायत पर खामोश रह जाती थी। वह शख्स मेरा यकीन करने को तैयार ही नहीं था, मगर
आज जब मैंने पति को साफ शब्दों में अपने बाप भाइयों को समझाने का बोला तो वह भड़क उठा और मुझे आंखें दिखाते कहने लगा, सख्ती से धमकाने लगा। बोला कि तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा, वरना तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। मैं हैरत से उसे देखने लगी। इससे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में और क्या मुश्किलात हो सकती थी जब मैं ऐसे मर्दों के बीच रहती थी जो मुझे बहू या भाभी नहीं समझते थे, सिर्फ औरत समझ रहे थे। मैं तब नहीं समझ पाई असल मुश्किल क्या हो सकती है। मेरी ज़िंदगी दिन ब दिन बदतर हो गई थी। मैं अपने घर जाने का बोलती तो पति कोई ना कोई बहाना कर देता। मेरा मोबाइल शादी के चंद रोज बाद ही वह बंद कर चुका था। मैं आसपास किसी को नहीं जानती थी और घर में कोई मर्द ऐसा नहीं था जो शराफत के दायरे में रहता हो, जिससे मैं मदद मांग सकती। बाप बेटे सब एक जैसे थे, इसलिए मुझे सब अकेले बर्दाश्त करना पड़ता था। पति घर आता तो कुछ देर सुकून हो जाता था। मैं सारी रात पति के पहलू में पड़ी रोती रहती थी और वह सुकून से नींद में सोता रहता था। उसे सिर्फ अपना हक लेने से मतलब था। मुझे जैसे कम उम्र और हसीन लड़की उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती थी। उसे और किसी बात की परवाह नहीं थी। जब तक वह घर पर होता मुझे अपने करीब रखता था। उसके अलावा सारा वक्त मैं ससुर और देवर की आर पार होती नज़रों से तंग होती रहती थी। मेरे ससुर रिटायर्ड प्रोफेसर थे। मुझे तो यह हैरत होती थी कि वह एक शिक्षा से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा नई पीढ़ी को ज्ञान देने में खर्च की थी। गुरु तो अच्छा परवरिश करने में अहम किरदार अदा करता है। न जाने वह उन्हें क्या सिखाते थे। जिस शख्स ने अपनी औलाद की परवरिश अच्छी नहीं की थी, उन बाप बेटों के पास डिग्रियां थी, लोगों में उनका एक बड़ा अच्छा नाम था, इतनी इज्जत थी, मगर वह सब अच्छाई और शराफत की चादर ओढ़े पढ़े लिखे गंदे मर्द थे। मैं अगर यह बात किसी से सुनती तो कभी यकीन न करती, मगर अब खुद झेल रही थी। फिर भी बेयकीनी का शिकार रहती थी। तीनों देवर भी काम करते थे, मगर बदकिस्मती से घर में सबसे लेट मेरा पति ही आता था। बाकी चारों मर्द ज़्यादातर घर में मौजूद रहते थे और मेरी परेशानियां बढ़ाते रहते थे। घर के किसी हिस्से में मुझे कोई प्राइवेसी ना थी। मैं कमरे में होती या किचन में काम कर रही होती, वह लोग मेरे आसपास ही रहते थे। कोई सवाल करने वाला ना था और मेरी घबराहट या डर का उन पर असर नहीं होता था। मेरे देवर और ससुर जब दिल चाहता मेरे पास चले आते, फरमाइश करते और मुझे छेड़ने लगते। मैं उनकी शख्सियत का या काले करतूत अब जान चुकी थी। मेरी यह खुशी दूर हो चुकी थी कि वह शरीफ लोग थे या मुझे बहन की तरफ प्यार दे रहे थे। वह सिर्फ हवस अय्यास मर्द थे जिनके साथ मैं एक ही छत तले रह रही थी। मैं अकेले में रोती रहती और अपने माँ बाप से दिल ही दिल में नाराज होती थी। कसूर उन्हीं का था। बेटी का रिश्ता करते हुए किसी ने ख्याल ही नहीं किया कि ऐसे घर में दे रहे हैं जहाँ सब मर्द रहते हैं, कोई औरत नहीं थी। तो बेटी कैसे इतने मर्दों में अकेले रहेगी। चाहे ससुर देवर शरीफ हों, तब भी लड़के को बहुत से दिक्कत होते हैं। औरत का होना जरूरी होता है। मेरी देवरानियों के आने में भी अभी काफ़ी वक्त था। मैं जब शादी का पूछती तो मेरे तीनों देवर एकदम से बोल देते कि अभी ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी ऐसी ही अच्छी गुजर रही है। उनकी नीयत मुझ पर ख़राब हो चुकी थी। मैं खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी। मेरा बेदाग हुस्न उन्हें पागल कर रहा था। मेरे देवर तो खुले मुंह में मेरी तारीफ़ें करते थे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे वह लोग खेलने के लिए मुझ जैसी गुड़िया को घर ले आए हैं। अपनी बदकिस्मती पर मैं जितना रो लेती कम था। मैं बंद गली में अकेली खड़ी थी और सब्र खत्म होता जा रहा था। पति से कहना छोड़ दिया क्योंकि मैं देख चुकी थी मेरा पति जानकर भी अनजान बन रहा था। जाहिर है वह अपने बाप भाइयों से अलग नहीं था। घर से निकलने की मुझे इजाज़त ना थी कि किसी से मदद का बोलती। मेरे देवर अब अक्सर हद से ज़्यादा करने लगते। उनकी गंदी हरकत पर मैं गुस्सा करती तो हंस पड़ते, बोलते भाभी मजा कर रहा था, आप तो बुरा ही मान जाती हैं। मैं चुप करके रह जाती थी। मैं उनसे झगड़ने भी नहीं चाहती थी। मुझे खौफ था मेरा इस घर में वाकई जीना मुश्किल हो जाएगा। पति पहले ही मुझे धमकी दे चुका था, मगर इंसान सब्र भी एक हद तक कर सकता है। इज्जतदार लड़की हर मुश्किल बर्दाश्त कर लेती, मगर इज्जत पर कोई खेले बर्दाश्त नहीं करती। मेरा भी यही हाल था। इस घर की सहूलियत मुझे बेचैन करती थी, क्योंकि मुझे देखकर वह लोग जो चीज़ मुझसे मांग रहे थे मैं वो दे नहीं सकती थी। मेरे ससुर और देवर चाहते थे मैं उनके हर हरकत पर चुप रहूं और हर बात मानूं।
एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरी तबीयत खराब हो रही थी। परेशानी की वजह से मुझे बुखार हो रहा था। मैं पहले तो डर से बिस्तर पर पड़ी रही, मगर दवा लेकर कुछ संभली तो किचन में आना पड़ा, क्योंकि घर में मेरे अलावा काम करने वाला कोई नहीं था। मेरे ससुर 2-3 बार कमरे में आकर मुझसे बोल चुके थे कि खाना बना लो, हमें भूख लगी है। थक कर मैं किचन में चली आई। सब्जी पहले से मौजूद था। मैंने जल्दी जल्दी ताज़ा रोटियां बनाना शुरू की। छोटे देवर ने मेरी मदद की और सब्जी गर्म करके साथ साथ खाना देता गया। वह अपना खाना लेकर गया तो मैं वहीं किचन में बैठकर खाने लगी। अभी मैंने चंद निवाले लिए थे कि एक देवर किचन में आया और बोला, तुम्हारे हाथ में इतना अच्छा खाना है कि दिल चाहता है हाथ चूम लो। मैं अनसुना किए बैठी रही। मेरे देवर करीब आया और कहने लगा, तुम्हारा चेहरा क्यों सुर्ख हो रहा है, क्या हुआ? उसके सवाल पर मुझे चिढ़ हो गई। मुझे इन गंदे मर्दों की हमदर्दी अच्छी नहीं लगती थी। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप यहाँ से जाएं। वह ढिठाई से खड़ा रहा। बोला, मैं तो प्यार से बात करता हूँ, पता नहीं तुम्हें मेरी बात बुरी क्यों लगती है। वह हाथ बढ़ाकर मेरा बुखार चेक करने लगा। मैंने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से खड़ी हो गई। वह हंसते हुए बोला कि इतना गुस्सा मत करो, पहले ही इस लाल ड्रेस में तुम बहुत हसीन लग रही हो, फिर गुस्सा करने से जो तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है और भी ज़्यादा गजब ढा रही है। वह मेरे करीब होने लगा, बहाने बहाने से मेरी तारीफ करता मुझे छूने लगा। मैं दिल में डर गई। मेरे देवर के तेवर बता रहे थे, वह मुझे बख्शने को तैयार नहीं है। जब वह हाथ से बढ़ने लगा तो मुझे एकदम गुस्सा आया और मैंने उसे थप्पड़ दे मारा। मेरी इस हरकत पर मेरे देवर को गुस्सा आ गया। समझती हो क्या हो तुम, खुद को नरमी से पेश आ रहे हैं तो तुम्हें क्या लग रहा है हम मजबूर हैं, तुम्हारी मर्जी के मोहताज हैं। वह मेरे बाजू दबोच कर गुस्से से चीखने लगा। मैं डर कर उसे देखने लगी। तेज आवाज़ों पर मेरे ससुर और बाकी देवर भी आ गए। मेरे देवर ने उन्हें बताया कि मैं इसे एक मजाक पर थप्पड़ मार चुकी हूँ। वह सब बहाने के इंतजार में थे। मुझे लांछन लगाने लगे। मैं रो पड़ी, माफ़ी मांगने लगी, मगर मेरे ससुर अजीब लहजे में बोले, इसे सबक सिखाना जरूरी है, इसे पता होना चाहिए कि इस घर में कैसे रहना चाहिए। वह लोग मुझे घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगे। मैं तड़प कर गुहार करने लगी। मेरी तबीयत पहले ही खराब थी। मेरा सर चकराने लगा, दिल खौफ से बंद हो रहा था। मेरे देवर और ससुर मुझे कमरे में बंद करके बेड पर फेंक गए। मेरे अंदर बचाव की हिम्मत बाकी ना रही थी। वह 4 मर्द थे और मैं एक थी। उसे छुड़ाना मुमकिन नहीं था। मैं सिसकने लगी। मिन्नत तक करने का भी उन पर असर नहीं हुआ और वह जालिम मिलकर मेरी आबरू तार तार करने लगे। मैं चीख चीख कर बेदम हो गई। बचाने वाला कोई नहीं था। उन चारों ने भी तब आज़ाद किया जब मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैं अपने कमरे में पड़ी थी। मैं तड़प कर रोने लगी। ऐसी स्थिति थी कि लगा मेरी मौत करीब है। मैं अकेलापन से डरने लगी। उस दिन समझ आया पति किस मुश्किल की बात करता था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे ससुर और देवर पहले से ही मौका की तलाश में थे। मेरी शादी को बमुश्किल 1 माह हुआ था और मैं अपने ही घर में इज्जत खो बैठी। उसने देखा कि मेरा बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मुझे खाना खिलाकर उसने दवा दी। मैं बेहोश थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मुझे बिस्तर पर सुलाकर लाइट बंद कर गया। मैं दवा की वजह से नींद में चली गई। अगले दिन भी पति ने खुद मुझे खाना खिलाया और दवा देकर वह काम पर चला गया। सारा दिन मैं डरती रही और सहमे से पड़ी रही थी, मगर सारा दिन कमरे में कोई नहीं आया था। मैं भूखी प्यासी पड़ी रही। रात को पति घर आया तो बाहर से खाना ले आया और मुझसे बातचीत पूछने लगा। मैं रोने लगी, पति को बताने लगी कि उसके बाप भाई ने मुझ पर जुल्म किया है। मुझे लगा पति गुस्सा हो जाएगा और अपने बाप भाई से सवाल करेगा, मगर पति मुझे सीने से लगाकर बोला, वह सब भूल जाओ, अभी तुम खाना खाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसकी बातों पर चौंक कर रह गई। वह कैसा मर्द था? उसकी बीवी की इज्जत लूटी गई थी, उसे जलील किया गया था, मगर वह मुझे भूल जाने का बोल रहा था। वह सब जानकर अनजान बन रहा था। मैं गम से बेहाल हो गई थी। बेबसी से रोते हुए खाना खाकर मैं दवा लेने लगी। मेरा दिल तड़प रहा था। पति मोहब्बत जताने लगा। मैंने नफरत से रुख मोड़ लिया। पति को तब भी फर्क नहीं पड़ा था और मैं उस वक्त को कोसने लगी जब मेरे घर में पति का रिश्ता आया था। हम 3 बहन भाई थे। माँ बाप ने हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरी शादी की उम्र हुई तो
बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। तब मेरे पति का भी मेरे लिए रिश्ता आ गया। मेरे माँ बाप तो बहुत खुश हो गए और मेरे ससुर की आवभगत करने लगते। मेरे बाप ने बताया कि मेरे ससुर उनके क्लास फेलो थे और बहुत अच्छे इंसान थे। बाप बोले उनका घराना बहुत अच्छा है, बाप बेटे सब पढ़े लिखे हैं, मगर घर में कोई औरत ही नहीं है। उन्हें सिर्फ घर संभालने के लिए बहू चाहिए। वह अपने बड़े बेटे की शादी करना चाहते हैं। मेरे माँ बाप को इस बात का इतराज़ न था। मुझसे पूछा गया तो मैंने सर झुका दिया। मैं अपने माँ बाप की मर्जी में ही खुश थी। मेरे बाप ने मेरे पति का रिश्ता स्वीकार कर लिया। ससुर ने शादी से पहले साफ शब्दों में बोल दिया था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, ना ही वह धूमधाम से शादी करना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ सादगी से शादी करनी थी। वह बोले घर में हर चीज़ मौजूद है, बेटी को दहेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ससुर की बातों से माँ बाप बहुत खुश हो रहे थे। हर वक्त बोलते मैं बहुत अच्छे घर में जा रही हूँ, जहाँ मुझे कभी कोई तंगी नहीं होगी। 100% लोगों की तरह हमारे घराने को भी यही गलतफहमी थी कि पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए बहुत सुलझे हुए होंगे। मेरी शादी हुई तो शादी की पहली रात पति मुझे देख कर दीवाने हो गए। मैं कम उम्र थी, शर्मोहया मेरे चेहरे की कशिश बढ़ा रही थी। पति की तारीफों से मैं शर्माने लगी। पति ने मुझसे वादा किया कि वह मुझे बहुत मोहब्बत देगा और मेरा बहुत ख्याल रखेगा। मेरी आंखों में ख्वाब सजने लगे। मुझे लगा मेरे माँ बाप का फैसला ठीक था। मैं इस घर में हमेशा खुश रहूंगी। पति ने इतनी ध्यान दी कि मैं अपनी किस्मत पर गुरूर करने लगी। माँ बाप से मिली तो अपने पति की तारीफें करती रही। माँ बाप भी बिंदास हो गए, सब अच्छा था। मगर एक हफ्ते के बाद अचानक ससुर ने कहा कि हमारा घर बन चुका है, अब हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वह सब बाप बेटे घर का सामान बांधने लगे। मैंने मदद करना चाहिए तो मुझे पति ने पकड़कर एक तरफ बिठा दिया। बोला कि इतनी सी तो जान है तुम्हारी, आखिर तुम क्या काम करोगी? तुम ऐसी मेहनत का काम करने के नहीं बनी हो। ससुर और देवर भी यही बोल रहे थे। मैं हंसने लगी। मुझे तब इतना अंदाज़ा नहीं था और मुझे इतनी इज्जत दी जाती थी जैसे मैं शहजादी हूँ। कभी नहीं सोचा था वो लोग मुझे किस नज़र से देखते थे। मैं तो उनकी नज़र में खिलौना थी जिसे वह संभाल कर रखना चाहते थे। मैंने हैरत से पति को कहा, अचानक घर बदलने का ख्याल कैसे आया आप सबको? तब पति ने बताया कि जिस घर में शादी हुई है वह घर किराए का घर था। अब हमारा अपना घर तैयार हो चुका है और हम वहाँ जाकर रहेंगे। वह मुझे कहने लगा, फिक्र मत करो, हमारा घर बहुत बड़ा है और प्यारा है। मैं खुश हुई, अपने घर वालों को भी बताना चाहती थी, मगर पति ने इतनी जल्दबाजी मचाई कि मैं उन्हें अपने घर के बारे में बता ही नहीं पा सकी। सामान लेकर रातों रात हम नए घर में शिफ्ट हो गए, जो शहर के दूर किसी इलाके में था। घर वाकई शानदार था और बहुत अच्छा इलाका था। वहाँ लोग काम से काम रखते थे, अपने घरों में बंद रहते थे। मैं अपने माँ बाप को घर का पता देना चाहती थी, मगर पति आए बाएं करने लगा। ससुर से शिकायत की तो वह पति को समझाने की बजाय उल्टा मुझसे बोले कि शादी के बाद तुम्हारा घर यहाँ है, तुम्हें हर वक्त माँ बाप की पड़ी रहती है, यहाँ पर दिल लगाओ, तुम्हारे माँ बाप को भी घर का बता दिया जाएगा। तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं चुप हो गई। मगर उसके बाद कई दिन तक जब मैं माँ बाप से मिलने का बोलती, बात करना चाहती या घर का पता देने को कहती, पति हर बार टाल देते थे। मेरे घर वालों को खबर तक नहीं थी कि मैं कहाँ गई हूँ। मेरा मोबाइल भी पति पहले ले चुका था। मैं नहीं जानती थी कि मुझे घर में कैद करने की तैयारी की जा रही है। मैं घर वालों को याद करने लगी, फिक्रमंद होने लगी। तब मैंने अपने देवर के बदलते हुए रवैये पर भी घबराहट का शिकार रहने लगी थी। पति कुछ नहीं सुनता था। मेरा और ससुर आखिर अपना असल रूप निकाल लाए और मुझे छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दे डाली। मैं उन मर्दों के साथ नहीं रहना चाहती थी, मगर घर से निकलने का मौका ही नहीं मिलता था। ससुर हर वक्त सर पर सवार रहने लगा। पति ने आंखों और कान बंद कर लिए। एक दिन के बाद ससुर और देवर ने मुझे वाकई खिलौना समझ लिया था। मैं इल्ज़ाम करती रह जाती, मगर वह सुनते नहीं थे। सब अपनी अपनी जगह मुझे इस्तेमाल करते रहे। पति रात को आकर बोल देते, मुझे सुकून चाहिए, थका हुआ हूँ, उल्टी सीधी बातें करके दिमाग खराब मत किया करो। मैं उस घर में कैदी परिंदे की तरह तड़पती रहती और कई माह उन सब मर्दों का शिकार बनी रही और ऊपर वाले से रो रो कर दुआएं मांगती रही। एक दिन देवर का एक्सीडेंट हो गया। खबर मिलने पर ससुर बदहवास घर से निकले तो घर का लॉक करना भूल गए।
मैं मौका देखकर उस घर से भाग गई। मेरे पास कुछ पैसे थे। मैंने टैक्सी की और अपने घर पहुंच गई। घर वाले मुझे देखकर तड़प गए। वह मेरी तलाश में मारे मारे फिरते रहे थे। मैंने रोकर माँ बाप को खुद पर गुजरी कयामत बताई। मेरे बाप गुमसुम हो गए। माँ दिल पकड़ कर रह गई। मैं बीमार हो गई थी। बहन भाई दिन रात ख्याल रखने लगे। कुछ दिन बाद पति मुझे लेने आ गया। मेरे बाप गुस्सा हो गए और उसे तलाक देने की बात की तो वह इनकार कर गया और सफाई से झूठ बोलने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता था। मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं चीखने लगी। माँ बाप से कहने लगी मुझे वापस नहीं जाना। मैंने उन पर केस दर्ज कराया और अब वो लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं और मैं अपने पति से तलाक भी ले लिया है। तब जाकर मेरी उस घराने से जान छूटी। माँ बाप ने कुछ साल बाद मेरी किसी अच्छे घर में रिश्ता करना चाहा, मगर मैं इतनी डर का शिकार हो चुकी थी कि शादी के नाम पर ही रोने लगती। माँ बाप ने हार मान ली। मेरी शादी दोबारा नहीं हुई क्योंकि मैं अब भी जवान और खूबसूरत हूँ, लेकिन आज तक मैं उस डर से नहीं निकल पाई थी। सब समझाते कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, सब लोग एक जैसे नहीं होते। और मैं सोचती हूँ जितना प्यार मेरे पति ने मुझे दिया था, उसकी धोखेबाजी के बाद तो मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।